दोस्तों स्वागत है जीके इन हिंदी में। चलिए भी इस वीडियो में जानते हैं महत्वपूर्ण कुछ जीके प्रश्न और इसके जवाब। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं नंबर 1 प्रश्न, भारत में वर्तमान कुल कितने उच्च न्यायालय है? ऑप्शन ए बी सी डी में दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब निकल कर आते हैं ऑप्शन बी 25, यानी कि भारत में वर्तमान कुल 25 उच्च न्यायालय है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, यानी कि दूसरी प्रश्न, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ऑप्शन ए 4 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 6 वर्ष, ऑप्शन डी 3 वर्ष। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 6 वर्ष होता है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, यानी कि तीसरी प्रश्न, हॉफमैन कप किस खेल से संबंधित है? जो क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन, टेनिस। तो इस चारों ऑप्शन में से इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, टेनिस खेल से हॉफमैन कप संबंधित होता है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, यानी कि चौथा प्रश्न, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां। तो इन चारों ऑप्शन में से इसका सही जवाब निकल कर आते हैं ऑप्शन सी, अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, यानी कि पांचवा प्रश्न, जहांगीर के दरबार में पक्षियों के चित्र बनाने वाला चित्रकार कौन था? हसन अली, मंसूर, जुबैद अंसारी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मंसूर चित्रकार। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, यानी कि छठा प्रश्न, टीबी रोग की रोकथाम के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? तो ऑप्शन ए बी सी डी में दिया गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, BCG टीका लगाया जाता है टीबी रोग के लिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, पलासी युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? इस प्रश्न का जवाब ऑप्शन ए बी सी डी में दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब निकल कर आते हैं ऑप्शन बी, सिराजुद्दीन पलासी युद्ध के समय बंगाल का नवाब था। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, यानी कि आठवां प्रश्न, पेरियर राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? शेर, बाघ, हाथी, हिरन। तो इन चारों ऑप्शन में से इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, हाथी। पेरियर राष्ट्रीय उद्यान हाथी जानवर के लिए प्रसिद्ध है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, गरसप्पा जलप्रपात किस राज्य में है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल। इन चारों ऑप्शन में से इसका सही जवाब होता है ऑप्शन ए, कर्नाटक में गरसप्पा जलप्रपात है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, यानी कि 10वीं प्रश्न, मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है? यकृत, अग्नाशय, पित्ताशय, छोटी आंत। तो इन चारों ऑप्शन में से इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अग्नाशय। वीडियो को कैसा लगा? अगर वीडियो का अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, यानी कि 11वां प्रश्न, गुजरात की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? ताप्ती नदी, साबरमती नदी, गोदावरी नदी, नर्मदा नदी। इन चारों ऑप्शन में से इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, नर्मदा नदी, यानी कि गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन एक कार्यरत व्यक्ति संसद के सदस्य नहीं होते हुए भी संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, महान्यायवादी, यानी कि अटॉर्नी जनरल, जो संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है अगर संसद के सदस्य नहीं होने पर भी। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, यानी कि 13वां प्रश्न, मानव शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? यकृत, प्लीहा, अग्नाशय, पित्ताशय। तो इन चारों ऑप्शन में से इसका सही जवाब निकल कर आते हैं ऑप्शन बी, प्लीहा। मानव शरीर का ब्लड बैंक प्लीहा कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, यानी कि 14 प्रश्न, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी या तो यमुना। तो इन चारों में से इसका सही जवाब निकल कर आते हैं भारत की सबसे चौड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी।
तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, यानी कि 15वां प्रश्न, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, यमुना। इन चारों में से भारत की सबसे लंबी नदी होगी ऑप्शन ए गंगा। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, यानी कि 16वां प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई, 3 मई, 8 मई, 21 मई। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है, यानी कि लेबर डे मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, यानी कि 17वां प्रश्न, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, बी पास्कल, विलियम हार्वे, माइकल फेराडे। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, यानी कि 18वां प्रश्न, कैलकुलेटर की खोज किसने की थी? यानी कि कैलकुलेटर की आविष्कार किसने किया था? तो इस प्रश्न का भी जवाब ऑप्शन ए बी सी डी में दिया गया है। तो इस प्रश्न का भी सही जवाब निकल कर आते हैं ऑप्शन बी, ब्लेज पास्कल ने कैलकुलेटर की खोज की थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, यानी कि 19वां प्रश्न, पोलियो रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत, प्लीहा, तांत्रिक तंत्र, अग्नाशय। इन चारों ऑप्शन में से इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, तांत्रिक यंत्र, जो पोलियो रोग में प्रभावित होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, यानी कि 20वां प्रश्न, हैजा रोग किसके कारण होता है? विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजुआ या फंगस के कारण। तो इन चारों ऑप्शन में से इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जीवाणु के कारण हैजा रोग होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, यानी कि 21वां प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन का उल्लेख है? अनुच्छेद 370, 368, 343, 360। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 368 के भाग 20 में संविधान संशोधन का उल्लेख है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, यानी कि 22वां प्रश्न, स्वतंत्र प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जी के कृपलानी, बाल गंगाधर तिलक। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जे बी कृपलानी स्वतंत्र प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, यानी कि 23वां प्रश्न, भारत की 22 राजकीय भाषाओं को किस अनुसूची में रखा गया है? 7वीं अनुसूची, 8वीं, 9वीं और 10वीं अनुसूची। इस चारों ऑप्शन में से इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 8वीं अनुसूची में भारत की 22 राजकीय भाषाओं को रखा गया है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी या जड़ोल मिट्टी। तो इस चारों ऑप्शन में से इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, लेटराइट मिट्टी चाय की खेती के लिए उपयोगी होते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, यानी कि अंतिम प्रश्न, कर्नाटक स्थित जोग प्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, शरावती। इन चारों ऑप्शन में से इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, शरावती नदी में जोग प्रपात की स्थित है। तो वीडियो को कैसा लगा? अगर वीडियो को अच्छे लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक यू।